रमज़ान के महीने में कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार अब इफ्तार पार्टी का आयोजन, आज यहाँ दावते इफ्तार पार्टी का जो आयोजन किया गया है, ये यूथ कांग्रेस के बैनर तले किया गया है। सहयोगी को कहेंगे कि ज़रा दिखाएं कि किस तरह से इफ्तार पार्टी में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं और तमाम लोग जिस तरह से इफ्तार करके लौट रहे हैं। सर, कहाँ से हैं आप? सर, हम सारीपुर से हैं। सारीपुर से। ये क्या इफ्तार पार्टी कैसा है? इफ्तार पार्टी बहुत बढ़िया है। बढ़िया। अच्छा, एक बात हमको बताइए, रोजेदार के लिए इफ्तार बहुत महत्वपूर्ण अहम होता है? रोजेदार के लिए इफ्तार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि दिन भर भूखे रहता है आदमी और शाम को हमको लेट हो नमाज पढ़ने जाना है। अभी तो नमाज पढ़ने के लिए देखिए जाने की तैयारी में है। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं और लोग किस तरह से दावते इफ्तार, क्या इसकी महत्ता है और कैसे आप लोग मनाते? दावते इफ्तार ये जो है ना, दिन भर का जो हम लोग उपवास रहते हैं तो हम लोग वही इफ्तार कहते हैं, यानी कि रोज़ा खोलते हैं। यही महत्व है इसका। हाँ, आज यहाँ सामूहिक तौर पर जो रोजेदार लोग हैं वो इफ्तार कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे? बहुत अच्छी चीज़ है। एक जगह अगर इफ्तार करने पर बहुत ये सवाब की काम है और ये अच्छी चीज़ है। ये जो उससे मिल्लत होता है। हाँ, मिल्लत हो, सबसे बड़ी चीज़ मिल्लत होता है। ये जो आयोजन है ये किसके द्वारा, किस तरह से किया गया? हम तो बाबर अली के सुने हैं। यहाँ पर झंडा तो लगा है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन बाबर अली का। हाँ, कांग्रेस का। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, एक तरफ जहाँ कह सकते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब का ये एक अलग मिसाल है, वहीं राजनीतिक दल के लोग इन दिनों वक्फ बिल को लेकर के तमाम चीज़ें, आप लोग क्या मानते हैं? आप लोग वक्फ बिल जो पुराना है वही ठीक है। ये जो हो रहा है संशोधन ये गलत है। पुराना वाला ठीक है। गंगा जमुना तहजीब होना ही चाहिए, सब मिलजुल कर आना चाहिए। ये लोग जो बांट रहे हैं ना, ये गलत बांट रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। राजनीति हो रही है क्या इसमें? ना, ये राजनीति थोड़ा है। ये तो बढ़िया वक्फ बिल का मामला है। हाँ, इसमें राजनीति हो रही है। क्यों नहीं हो रहा है? जो पहले वाला है जो वक्फ बिल का है वो तो ठीक है। ये जो कर रहे हैं मोदी जी वो गलत है। गलत। आप क्या मानते हो? ये बहुत ही गलत है और ये बांटने के राजनीति कर रहे हैं जो बहुत गलत है। यहाँ पे हम सब लोग एक साथ आज अफ्तार किए। हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा अफ्तार दावत का किया गया था जो काफ़ी अच्छा लगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं, अब हमारे साथ यूथ कांग्रेस के लीडर हैं, उनसे भी बात करेंगे जी। गंगा जमुनी तहजीब का ये मिसाल बिल्कुल भारत में शुरू से ही भारत का संविधान देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात करता है और कुछ दिनों से इस देश में एक ऐसा राज चल रहा है जो इस मुल्क को बांटने का प्रयास भारत में किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोग आज भी गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा को बरकरार रख रहे हैं और आज सिर्फ़ और सिर्फ आपसी प्रेम, मोहब्बत और सद्भाव के लिए इस दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है। इसी बहाने सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर आपसी सद्भाव की बात करते हैं। बस यही है। एक तरफ आप लोग आज यहाँ गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल पेश कर रहे हैं, राजनीतिक दल के लोग वक्फ बिल को लेकर के लगातार हंगामेदार बने। देखिए, ये तो करके ये रोजा रमजान के महीने में वक्फ बिल को लेके सरकार का एक ऐसा दोहरा मापदंड, आज इस देश में एक ऐसी सरकार चल रही है वो सिर्फ लोगों के बीच में एक भ्रम चाहती है कि देश बंटवारे की तरफ ही पड़ा रहे। लोग हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल के आ ही ना पाए, देश में कोई रोजगार की मांग न करे, देश में कोई नौकरी की मांग न करे, कोई अपने विकास की मांग न करे। वो सिर्फ इसी में उलझा रहे कि कहाँ वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा है, कहाँ हिंदू मुस्लिम बंटवारे की बात हो रही है। आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में होली के दिन मस्जिदों को ढका गया। एक तरह से हिंदुओं को मुसलमानों के नाम पे, मुसलमानों को हिंदुओं के नाम पे एक डराने की राजनीति, एक डर पैदा करने की राजनीति इस देश में चल रही है। और जब आपने होली के दिन देखा तो मुसलमानों ने हिंदुओं पे फूल की वर्षा की यूपी में। तो आखिर ये किन लोगों को डराया जा रहा है, किन चीज़ों को इस देश में ले आने का प्रयास किया जा रहा है? क्या इस देश की गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा को समाप्त करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पूरे देश में कर रहे हैं? क्या मान रहे हैं? देखिए, गंगा जमुनी तहजीब बक्सर में लंबे समय से तो चला रहा है। बिल्कुल, मैं जैसा कि पंकज भाई ने बताया है कि मतलब ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है ना, ये बिल्कुल मतलब सरासर गलत बात है। किसी भी धर्म मजहब के नाम पे आप किसी को लूट नहीं सकते हैं।
जैसा कि इन्होंने बोला कि वक्फ बोर्ड का मतलब ये हुआ कि जो उनका मतलब नियम कानून बना हुआ है भाई उसको हमको फॉलो करना है। अब आप उसमें तब्दीली ला रहे हैं तो तब्दीली लाने का मतलब क्या है? अब क्यों ला रहे हैं? पहले कहाँ थे आप? अब लाने की क्या जरूरत है आपको, जबकि आपकी सरकार चल रही है, सेंट्रल में भी है आप केंद्र में भी है, बैठे में भी है। आपके बक्सर जी बताइए। खास करके ये जो आज समारोह है ये तो एक मिसाल है। बिल्कुल मिसाल है, क्योंकि हमारे भाई बंधु यहाँ पे सभी कोई है, यहाँ पे हम लोग सभी को एक जो साथ मिल कर आते हैं। और एक कोई भी पर्व होना, चाहे इनका ईद हो या हमारा होली हो, ये हमारे घर पे आते हैं, हम इनके घर पे जाते हैं, लेकिन मिलजुल कर आते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखता है ना कि ये मुस्लिम है या हम हिंदू हैं, नहीं, ऐसा कोई मतलब समझौता हुआ ही नहीं आज तक। हम लोगों में कभी भी डिफरेंस हुआ ही नहीं है। ये सरकार जो है उनकी नीतियाँ जो है उसके चलते हम लोग में डिफरेंस पैदा किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, सरासर गलत है। और ये जो आज की मिलान है इसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं पंकज भाई का, साथ ही साथ सारे कांग्रेस कमेटी का भी धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने ऐसा आयोजन किया, बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज भाई। तो निश्चित तौर पर गंगा जमुनी तहजीब के मिसाल के तहत ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक नगरी बक्सर में खासकर हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच जिस तरह से ईद के पूर्व दावत इफ्तार रोज़ा रमज़ान के महीने में किया जा रहा है, वहीं देश के राजनीतिक सियासत में अलग अलग राजनीतिक दल के लोग जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, बक्सर में नहीं है किसी तरह का आम हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव। बक्सर में यह मिसाल अपने आप में देश के लिए, बिहार के लिए एक बड़ा संदेश के रूप में सामने आया है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24 बक्सर, बिहार।